हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी पे हमने आपको भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट करा दिया है, कर्क रेखा भी पढ़ा दिया है और भारतीय मानक समय को भी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। और हमने कल 2 वीडियो हमने अपलोड किया, जिसमें एक भारत के तटीय राज्य को विधिवत ढंग से आपको समझाया है और भारत के तटीय राज्य के साथ साथ भारत के जो अच्छे अच्छे तटीय राज्य के साथ हैं, कितनी सीमा लगती है, पूर्व में है कितने राज्य, पश्चिम में कितने हैं, तो ये तमाम जानकारियाँ हमने आपको बता दिया है। आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जो हमने आपको पढ़ाया है उसे पढ़िए। आपको बेहतर क्लास लगेगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। हमने अच्छे लेवल को टच किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा बड़ा ही बता के बंद कर दिया है। क्लास में हमने डीपली तक समझाया ताकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी बने या मॉडरेट भी बने। अगर इंडियन ज्योग्राफी के उस टॉपिक से क्वेश्चन उठे तो आपके करेक्ट हो जाएं, आपके क्वेश्चन गलत एक भी ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें पड़ोसी देश आ जाएंगे, सीमा आ जाएगी, क्रम आ जाएगा, कौन सबसे बड़ा है, छोटा है, ये तमाम जानकारियाँ जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक में। हमने आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर भारत के जल क्षेत्र को भी करा दिया है, जिसमें प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये भी इसमें इस टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें फ्रेंड्स, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो आइए बिना विलम्ब किए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमने इंडिया मैप को बना रखा है फ्रेंड्स। इंडिया मैप को हमने इसलिए बना दिया है फ्रेंड्स, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे होंगे, इंडिया मैप को बहुत एक्यूरेट मैप नहीं बना है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत ठीक बना है, लेकिन जो भारत का उत्तरी हिस्सा है फ्रेंड वो सही से नहीं बन पाया है। हम इसी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जब आप भारत का प्रायद्वीपीय भारत आप छोड़ दीजिए, जब आप भारत के उत्तर वाले हिस्से को देखोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो जाएगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। ये आपका पड़ जाएगा ये आपका पड़ जाएगा बांग्लादेश, ये आपका पड़ जाएगा म्यांमार, ये आपका पड़ जाएगा म्यांमार, ये आपका पड़ जाएगा, ये भारत का एक राज्य है, ये आपको पड़ जाएगा सिक्किम, ये आपका पड़ जाएगा नेपाल, ये आपका पड़ जाएगा भूटान। ये आपको पड़ जाएगा भूटान, ये आपका क्या पड़ जाएगा, ये आपका चीन पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इन्हीं देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है फ्रेंड्स। देश आप काउंट कर लीजिए, एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इधर आपके जलीय सीमा भी 2 देश हैं, एक तो इधर आपका पड़ जाएगा इंडोनेशिया पड़ जाएगा, इधर श्रीलंका पड़ जाएगा, इधर आपका पड़ जाएगा मालदीव। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जानकारी हो गई फ्रेंड्स। मैंने इस स्टेट को इसलिए लिखा है क्योंकि इसी स्टेट के दोनों तरफ, एक तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो नेपाल पड़ेगा और नीचे आप देखेंगे तो भूटान पड़ेगा।
अब हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस स्टेट की कितनी है फ्रेंड्स, किस स्टेट की सर्वाधिक है, किस देश की सर्वाधिक सीमा है, किस देश की न्यूनतम है, भारत के साथ लगती है, उसको हम देखेंगे आगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से उम्मीद है फ्रेंड्स दिख रहा होगा, 7 देशों से लगती है। वह देश देख लेते हैं हम। नंबर 1 हो जाएगा, हम फ्रेंड्स इसका छोटे से बड़े क्रम में देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, दो 4 1 5 भूटान, कितना हो गया 2 2 4 2 6 फ्रेंड्स। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, कितना हो गया फ्रेंड्स। बांग्लादेश, पहले संख्या आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6 1 7, तो बांग्लादेश हो गया फ्रेंड्स, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद नेपाल हो गया, नेपाल के बाद म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद भूटान हो गया, भूटान के बाद अफगानिस्तान हो गया। हम इसकी सीमा देख लेते हैं, भारत के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है, इसकी कितनी लगती है, इसकी कितनी लगती है, इसकी भी। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल आपका 1,751 किलोमीटर की। म्यांमार 1,649 किलोमीटर की सीमा बनाता है फ्रेंड्स, और भूटान 699 किलोमीटर की। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये फ्रेंड्स हमने क्रम से लिखा है, ये मतलब सबसे ज़्यादा बनाता है, फिर उसके बाद चीन बनाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके साथ नेपाल। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कितना है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन कितना बनाता है 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान कितना बनाता है 3323 किलोमीटर, और नेपाल कितना बनाता है 1751 किलोमीटर, म्यांमार कितना बनाता है 1600। एक मिनट फ्रेंड्स, एक डिजिट में गलती हो गई, ये फ्रेंड्स होगा 1643 किलोमीटर। भूटान कितना हो जाएगा 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान कितना हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और यह
यह मतलब अफगानिस्तान न्यूनतम बनाता है। कितना बनाता है? 106 किलोमीटर। वो कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने इस बढ़ते क्रम में लिखा है। पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है। जैसे ये ऑप्शन में अच्छे इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सर्वाधिक और न्यूनतम तो आपको पता है। जैसे सर्वाधिक ये हटा दे, न्यूनतम हटा दे, बीच में से कहीं ऑप्शन उठा ले कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम या अवरोही क्रम कौन सा है, तो ऊपर का 2 गायब कर देगा। जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, लगातार ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा। तो आपको क्रम याद होना जरूरी है, तभी आप जब इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जो समझाना चाहा है आपको इसके थ्रू। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देख लेते हैं नीचे फ्रेंड्स एक यहीं आप संगठन देख लीजिए इसको मिटा के तुरंत, क्योंकि जो हम भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं, जब हमने पड़ोसी देशों का अध्ययन किया है तो भारत के पड़ोसी देशों से ही रिलेटेड एक संगठन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, उपयोगी है। आप लोग देखते होंगे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं रहती, इस संगठन को जब आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ें, जब उसके पड़ोसी देशों का अध्ययन करें, तो उसी जगह ठीक उसी के नीचे या उसी टाइम आप उसको संगठन पढ़ लें। वह संगठन का नाम है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, OPERA, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स तो इसका आप फुल फॉर्म भी जानेंगे। क्या फुल फॉर्म इसका है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ऑफ नहीं है फ्रेंड्स, ये फार है। इसकी स्थापना आप देख लीजिए। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? ढाका में। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? आपको ये भी याद होना चाहिए। इसका मुख्यालय पड़ेगा काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी फ्रेंड है? 8 है। तो आपको स्पष्ट हो गया स्थापना कब हुई थी। स्थापना का वर्ष भी आप देख लीजिए। आठ दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है। और इसमें सदस्य, वर्तमान में इनकी सदस्य इस संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने हैं फ्रेंड्स? 8 हैं। और इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985। इसकी स्थापना कहाँ होती है? ढाका में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। और इसी में देख लेते हैं, जब इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, जब इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, तो उस समय इसमें सदस्य कितने थे? इस समय उसमें सदस्य थे 7। और जो इसमें
एक सदस्य बाद में शामिल हुआ था, अफगानिस्तान था वो। अफगानिस्तान इस संगठन में, अफगानिस्तान इस संगठन में 2007 में सम्मिलित हुआ। नीचे फ्रेंड्स आपको दिख रहा है साफ, तो मैं इसी में लिख देता हूँ शामिल देश। क्योंकि शामिल देश आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा देश सार्क का संगठन नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको रखना है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, भूटान आप देख लीजिए, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स यही आपको याद रखना है। इसमें शामिल देश कौन कौन से थे? भारत था, पाकिस्तान था और फ्रेंड्स कौन था? अफ़गानिस्तान था। उसके बाद कौन था? नेपाल भी था। उसके बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश था फ्रेंड्स। उसके बाद श्रीलंका था। श्रीलंका के बाद और कौन सा देश शामिल था फ्रेंड्स? मालदीव। जी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है भूटान। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आप ये जान देते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं का संगठन है, तो उसमें शामिल देश। इसमें फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज आपको कौन सा देश करेगा, इसमें आपको कन्फ्यूज कौन सा देश करेगा फ्रेंड्स? इसमें आपको ऑप्शन में डाल दिया जाता है म्यांमार, म्यांमार को डाल दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, सार्क में शामिल, सार्क के जो शामिल देश हैं उसमें म्यांमार शामिल नहीं है, या सार्क संगठन का सदस्य म्यांमार नहीं है फ्रेंड्स, म्यांमार नहीं है। और आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं चीन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हुआ सार्क का कंप्लीट विवरण। तो इसको फ्रेंड्स मिटाते हैं और आगे की जानकारी देख लेते हैं। इस टॉपिक को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। अगर आप यूपी की आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो हाल ही में यूपी का एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी स्थापना से पूछे गए, इसका मुख्यालय भी पूछा गया, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये तमाम जानकारियाँ पूछी गई थी। मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है, जैसे कि जब स्थापना हुई थी तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अफगानिस्तान 8वां सदस्य कब शामिल हुआ? 2007 में। तो अब की बारी जब क्वेश्चन बनेगा तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं होगा, इसी को आप ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल में पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सा देश शामिल नहीं है सार्क में, या तो वहाँ पे चीन डाल दिया जाता है या तो म्यांमार। आपको सिर्फ सदस्य देश याद रखने हैं, चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे, चाहे जो डाले, चाहे जो देश ऑप्शन में डाले, वो आप लोग आसानी से छांट लेंगे या पकड़ लेंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन के साथ किन किन राज्य की सीमा लगती है भारत की। ओके फ्रेंड्स, तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो फ्रेंड्स वो देख लेते हैं हम किन किन के साथ लगती है फ्रेंड्स। तो आइए हम उसी की जानकारी को लिख लेते हैं। चीन सबसे पहले हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा,
लद्दाख हो जाएगा, ये 2 यूटी हैं, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप चले आइए तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम के बाद आप चले आइए तो आपका पड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश लिख दिया, फिर आपका पड़ जाएगा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पड़ जाएगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए कौन कौन सा पड़ जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका पड़ जाएगा, उत्तराखंड पड़ेगा, सिक्किम पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर जैसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो चीन के कितने राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं या चीन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश एक हो गया, 2 3 4। राज्य पूछेगा तो 4 + 2। तो हिमाचल प्रदेश चीन के साथ हिमाचल प्रदेश 2 1 हो गया, उत्तराखंड 2 हो गया, सिक्किम 3 हो गया, अरुणाचल 4 हो गया। तो 4 राज्य हो गए, 2 यूटी। यूटी आपको याद रखना, पहले जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था तो 5 राज्य थे, अब इसी को तोड़ के 2 यूटी बना दिया गया। तो जो दोनों यूटी बनाए गए हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर, उन दोनों की सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है। और फिर चीन के बाद देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान आप चले आइए तो आपको कौन कौन से राज्य मिल जाएंगे, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब के बाद पंजाब के बाद फ्रेंड्स आपका कौन सा पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद एक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य। तो पाकिस्तान के साथ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। 3 राज्य हो गए और जम्मू कश्मीर भी लगता है सीमा, और फिर उसके बाद कौन सा बनाएगा, लद्दाख बनाएगा सीमा। तो फ्रेंड्स आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। तो ये दोनों, इसमें भी दोनों यूनियन टेरिटरी चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, इसमें भी जो दोनों यूनियन टेरिटरी हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य पूछेगा तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये 3 राज्य हो जाएंगे, यूटी पूछेगा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन, पाकिस्तान, अब हम देख लेते हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स, नेपाल के साथ आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला। तो नेपाल के साथ आपका फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार आप नहीं भूल सकते, बिहार के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम भी बनाता है, उसके बाद उत्तराखंड बनाता है। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसमें आपको कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ फ्रेंड कौन कौन सा सीमा बनाएगा? बांग्लादेश के आपके साथ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आपका पड़ जाएगा असम। असम के बाद पड़ जाएगा मेघालय। मेघालय के बाद पड़ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद पड़ जाएगा मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल के साथ भी कोई यूनियन टेरिटरी सीमा नहीं बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ आपको, बांग्लादेश के साथ आपको पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, असम पड़ जाएगा, उसके बाद आपका पड़ जाएगा मेघालय। मेघालय के बाद फिर पड़ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद फिर पड़ जाएगा मिजोरम। अब इसमें आपको ध्यान रखनी है, जो त्रिपुरा है, यह त्रिपुरा तीनों तरफ से त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और नोट डाउन करके यहीं मैं एक जानकारी लिख दे रहा हूं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की लाइन को, बीच की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। जीरो लाइन सीमा किनके बीच है? इसमें आपको स्पेशली स्टेट याद रखना है। वह स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो भारत का राज्य है, वह बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, लेकिन उसके बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा बनाने वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश देख लिया है फ्रेंड्स। इसको मिटा देते हैं और जो बचे हुए राज्य हैं देश के साथ जो सीमा साझा करते हैं पड़ोसी, उसको हम देख लेते हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। म्यांमार के साथ आप कौन सा सीमा बनाएगा? सबसे पहले तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका हो जाएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वह आप देख लीजिए। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, मणिपुर और चौथा मिजोरम। इसमें फ्रेंड्स आपको क्रम भी याद रखना है। जब आप म्यांमार देश के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, इसका आप उत्तर से दक्षिण अगर क्रम देखेंगे, सबसे पहले आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के फिर सबसे उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फिर नीचे आएंगे तो आपको पड़ जाएगा नागालैंड। नागालैंड के फिर आएंगे तो आपका मणिपुर पड़ जाएगा। मणिपुर के फिर आप आ जाएंगे सबसे दक्षिण में तो मिजोरम। तो ये आपको क्रम याद रखना है। ये है उत्तर से दक्षिण, और ये क्रम कौन सा हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछेगा तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य का तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और अगर यही क्रम दक्षिण से उत्तर पूछ लेगा, आपको ये याद रखिएगा, परीक्षा में जो भी पूछे आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन को करेक्ट कर दीजिएगा। और जो है अरुणाचल प्रदेश है, यह म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाती है। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड जो राज्य है म्यांमार के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। तो ये फ्रेंड्स म्यांमार से रिलेटेड पूरी जानकारी रही। हमने आपको चीन बता दिया, पाकिस्तान बता दिया, नेपाल बता दिया, बांग्लादेश बता दिया, म्यांमार बता दिया। अब आप देख लेते हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सा पड़ेगा फ्रेंड्स? नेपाल इस तरफ हो जाएगा, भूटान के साथ हो जाएगा सिक्किम। इसीलिए मैंने फ्रेंड्स पहले आपको इंडिया का मैप बना के समझाया कौन सा स्टेट कहाँ पड़ेगा। आप उस जब आप इस भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ें तो फ्रेंड्स आप सामने मैप रख लें, तो उससे आपको इसमें देखते जाएं, उसे मैप के थ्रू आप रिवाइज करते जाएं, तो आपको लंबे टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भूटान के साथ जो सीमा बनाती है फ्रेंड्स, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया फ्रेंड्स, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद फ्रेंड्स कोई एक स्टेट और लगेगा असम। आप जब मैप देखेंगे तो इसके साथ असम भी सीमा बनाता है। भूटान ये हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी हिस्सा बनाती है, वह कौन सा है? लद्दाख। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सा देश है जिसके साथ एकमात्र यूनियन टेरिटरी लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वह उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। भूटान के साथ आप देख लीजिए सीमा कौन कौन बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, जी फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। इसके साथ 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स। तो यह फ्रेंड्स पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। अब इसको मिटा करके फ्रेंड्स तुरंत देख लेते हैं जो 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनका हम लोग
आरोही अवरोही क्रम देख लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से देख लेते हैं कितने स्थलीय हैं, कितने जलीय हैं। इस तरीके की जो जानकारी है आपको स्पष्ट होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के, यहाँ फ्रेंड्स साथ लिख दीजिए, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या लिखेंगे, तो उसका पहले सबसे बड़ा आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन। चीन के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। फिर उसके बाद हो जाएगा म्यांमार, भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। जी फ्रेंड्स, ये सातों देश हो गए। इसकी सीमा को हम तुरंत देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था 4097.6 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान फ्रेंड्स कितना हो गया, 106 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड्स इसका अवरोही क्रम है, ये इसका हो जाएगा आरोही क्रम। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, भारत के साथ बांग्लादेश, और न्यूनतम कौन सा है, अफगानिस्तान। इसका क्रम पूछ लेता है। ऐसे लगातार ऑप्शन दे देगा तो आपको क्रम याद होना चाहिए। चाहे आप आरोही क्रम याद कर लीजिए, चाहे आप अवरोही। ऑप्शन चाहे जहाँ से उठाएगा, अगर आपको क्रम याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कनेक्ट कर लेंगे। और उस क्वेश्चन को अगर आप आसानी से कनेक्ट कर ले जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से टिक भी कर ले जाएंगे। इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फ्रेंड्स जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं फ्रेंड्स, तो आपके यह रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत के साथ पहले पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको पढ़ाता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स। कोई मिस्टेक हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें फ्रेंड्स, मैं उसको करेक्ट करूँगा। और अगर आप कोई तरीके का अच्छे से समझ में आ गया हो फ्रेंड्स तो आप बताएं कि हमें अच्छे से समझ में आ गया है, आप जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने या समझाने का तरीका अच्छा है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स। जब कोई नया यूट्यूबर होता है तो उसका जो आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं उससे बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़ी ऊर्जा मिलती है, तो वो बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएँ
नॉलेज नेटवर्क 3.0 मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी दबाएं। और आप हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, जो क्लास दिया जा रहा है फ्रेंड्स, उसको देखें और आप अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।